हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इससे पहले हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। आज हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की जो पोर्शन है एनिमल्स के अंदर वो किस तरह से होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं और अपना न्यूट्रिशन मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। और फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं अपने जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस है, डेली जो वर्क है हमारे लाइफ के उनको कैरी आउट करने के लिए हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब यहाँ भी वही सिंपल वही बात है कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, भोजन को लेना बाय ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड इट्स डाइजेशन, उसका बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना, एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब सब हम जो सिंपली फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके द्वारा भोजन का खाना, उसके बाद अंदर पेट में जाके उसका डाइजेस्ट होना, डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो एसेंशियल जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करके और उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का हमारी बॉडी के द्वारा, हमारी बॉडी जो भी वर्क करती है उस वर्क के अंदर, उस कार्य के अंदर उसका यूज करना, यूटिलाइजेशन करना उस एनर्जी का हमारी बॉडी के द्वारा, वो होता है अब वही होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो डिफरेंट स्टेप होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप्स है। सबसे पहला आता है इजेक्शन। इजेक्शन के अंदर क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इजेक्शन। द प्रोसेस बाय विच, जिसके अंदर द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी, जो भोजन हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर लेके जाना बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो खाना खाते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो खाने को अपने मुंह में अंदर ले जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हाथों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो टेकिंग फूड होती है, जो भोजन को अपने अंदर मुंह के अंदर लेके जाने की जो प्रोसेस होती है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट एनिमल्स में, सब में डिफरेंट तरह की होती है। तो ये जो इजेक्टिंग प्रोसेस होती है ना, इसके लिए भगवान ने सबके पास इस पर्पज़ के लिए, मतलब कि फूड को अपने अंदर ले जाने का ये जो पर्पज़ होता है बॉडी के अंदर ले जाने का, इसके लिए सभी ऑर्गेनिजम्स के पास अपने अलग अलग ऑर्गन्स है। सब अलग अलग तरीके से खाते हैं। हम हाथ से खाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स है वो डायरेक्ट मुंह से खाते हैं, जो पक्षियाँ हैं वो उनके चोंच है वो उसका इस्तेमाल करके खाते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि पैरामीशियम वगैरह, उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं। अमीबा सूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन सब के पास अपने अपने अलग ऑर्गन्स हैं इस पर्पज़ के लिए, मतलब फूड इजेक्टिंग करने के लिए, फूड को अपने मुंह से अपने बॉडी के अंदर ले जाने के लिए। तो वही होता है इजेक्शन, इसे हम इजेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इजेक्शन के बाद मतलब फूड को भोजन मुंह के अंदर ले जाने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस है इन विच जो कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाना सिंपल और सोलूबल सब्सटेंसेस में, ब्रेकडाउन होना सिंपल और सोलूबल सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। जब हम खाना अंदर हमारा जाता है उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रियाज है, वो कुछ लीवर है वो हमारे कुछ जूसेस सीक्रेट करती है, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस है। तो जो हमारी बॉडी है फूड को अंदर जाने के बाद डाइजेस्टिव जूस है वो सीक्रेट करती है ताकि जो हम फूड खा रहे हैं वो उस जूस की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो जो इनसोल्यूबल ये जो फूड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से सोल्यूबल और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन टूटने के बाद डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। फूड के डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोसेस होती है वो एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब द प्रोसेस इन विच द सिंपल सोलूबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। मतलब जो सिंपल और सोलूबल सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से डाइजेस्ट हो गए थे, जो सिंपल सोलूबल डाइजेस्टेड जो फूड हुआ उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड, जाके हमारे ब्लड के अंदर मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे एब्जॉर्प्शन के बाद हमने देखा एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन में क्या होता है, जो सिंपल सोलुबल एब्जॉर्ब जो फूड सब्सटेंसेस है वो ट्रांसमिटेड होंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी फूड था जो बॉडी की जो हमारे ब्लड के अंदर जाके एब्जॉर्ब हुआ, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे ना, उन न्यूट्रिएंट्स का उन जो उसमें अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, उन न्यूट्रिएंट्स से जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, उस एनर्जी का बॉडी के द्वारा जो यूज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इजेक्शन के बाद है कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर, द प्रोसेस या कुछ उसका एलिमिनेट करना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम इजेक्शन बोलते हैं। तो ये जो था फूड प्रोसेस मतलब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने यहाँ पे 5 स्टेप पढ़े थे, इजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और 5 स्टेप्स पढ़े, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। सबसे पहले स्टेप में फूड को अपने मतलब कि फूड को अपने मुंह के अंदर लेके जाना, उसके बाद उसका बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड के अंदर उसका एब्जॉर्ब हो जाना, घुल मिल जाना, और उसके बाद जो उस ब्लड के अंदर जाने के बाद जो वो डाइजेस्टेड फूड था उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से हमें जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना डेली प्रोसेसेस करने के लिए। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जिसको हमारी बॉडी पचा नहीं सकती, जिसको ना वो बॉडी अपने अंदर रख सकती है, उसको इंजेक्शन के थ्रू जो वेस्ट होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, वो प्रोसेस होती है इजेक्शन। अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेक्स्ट वीडियो में।